कहते हैं चोरी का माल कभी सुख नहीं देता, लेकिन रितेश ने कभी ये बात नहीं मानी। रात के करीब 11 बजे वो अपने कमरे में बैठा था। सामने नए जूते, महंगा परफ्यूम और एक ब्रांडेड मोबाइल रखा था। ये सब उसने अपने पापा की दुकान के गल्ले से चुराए पैसों से खरीदा था। वो जगह जहां पापा रोज की मेहनत की कमाई रखते थे। पापा कई हफ्तों से हैरान थे। गल्ले से रोज कुछ पैसे गायब हो रहे थे, लेकिन रितेश के लिए यह सब एक खेल था और उसे लगता था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। मगर आज रात खेल अलग था। गल्ले में पैसों के साथ एक कागज का टुकड़ा रखा था। पैसे ले लिए, अब जान की कीमत चुकानी है। रितेश हंस पड़ा। उसे लगा किसी ने मजाक किया है, मगर तभी उसने मोबाइल उठाया और देखा कि उसमें एक अनजान वीडियो सेव था। वीडियो में पापा की दुकान का गल्ला दिख रहा था और उसके पीछे एक काला साया जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ रहा था। चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें बिल्कुल उसकी मां जैसी, जो 2 साल पहले मर चुकी थी। रितेश का गला सूख गया। उसे याद आया, मां की मौत से एक दिन पहले भी उसने गल्ले से पैसे निकाले थे। अचानक नीचे से सिक्कों के गिरने की आवाज आई, जैसे कोई गल्ला खंगाल रहा हो। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरा। दुकान का दरवाजा खुला था। गल्ला खाली पड़ा था, बस अंदर एक खून से सना नोट रखा था। आज आखिरी चोरी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दुकान से बाहर निकलते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन पीछे कोई नहीं था। घर पहुंचा तो देखा कि उसका सारा महंगा सामान गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। बाहर घुप अंधेरा था, मगर शीशे पर उभरे हाथ खून से लथपथ थे। एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, मेरा गल्ला लौटा दे। रितेश की सांसें तेज हो गईं। वो भागकर बाथरूम में छिप गया। आईने में खुद को देखा। उसके कपड़ों पर खून लगा था। उसने कपड़े टटोले। खून असली था। तभी आईने के पीछे से वही काला साया निकला, जिसकी आंखें मां जैसी थी। साया फुसफुसाया, हर चोरी एक मौत की गिनती है और अब तेरी बारी है। रितेश दरवाजा तोड़कर बाहर भागा, लेकिन घर बदल चुका था। लंबा अंधेरा गलियारा उसके सामने था। हर दरवाजे पर एक गल्ला रखा था और हर गल्ले से सिक्कों की झनकार आ रही थी। वो भागता जा रहा था, लेकिन हर कदम के साथ वो परछाई पास आती जा रही थी। कानों में अब मां की चीखें गूंज रही थी। अंत में उसे एक गल्ला मिला, जिसमें उसका चेहरा कांच की तरह साफ दिख रहा था। ऊपर से उसके पापा का खून टपक रहा था। पीछे से ठंडी भारी आवाज आई, तू मेरा बेटा नहीं, मेरा कातिल है। रितेश मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था और एक आखिरी झनकार, जैसे सिक्के किसी ने बंद हथेली में कसकर पकड़ रखे हो। अगली सुबह दुकान खुली। पापा दुकान में बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन गल्ले में सिक्कों के बीच रितेश की एक छोटी खून से भीगी तस्वीर पड़ी थी। और उस दिन से हर रात 11 बजे दुकान में सिक्कों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन रितेश कभी वापस नहीं आया।